जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि जो दिल्ली में नहीं पहुंच पाते थे वो खैरथल में पहुंचकर आपका जो सम्मान है, मान सम्मान वो प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। देखो जी, यहाँ लोकल किसानों की चाहत थी कि हम दुकान खैरथल मंडी में खोल लें। बिल्कुल किसान दिल्ली से काफी परेशान थे। दिल्ली यहाँ से 150 100 100 150 किलोमीटर पड़ता है। तो काफी ज्यादा किसान परेशान हो जाते थे, रात को माल ले जाके। फिर प्रदूषण की वजह से बैन था गवर्नमेंट का, बिल्कुल। काफी चीजें थी किसानों की। तो हम किसानों के ऊपर यहाँ आए हैं। बहुत बढ़िया किसानों ने हमें बोला कि आप खैरतल में आड़त करो, वही माल लेके आएंगे। तो हम तो ये किसानों के लिए यहाँ आए और आज इनके अच्छे, सबके अच्छे माल बिके हैं। बिल्कुल सब बिल्कुल। किसान खुश हैं। 38 रुपए से लेके और आज हमारी दुकान पे 45 रुपए बिका है माल। अच्छा जी सर। पहले तो मैं आपको फर्म का नाम बताना चाहता हूँ। हमारी जो खैरतल में फर्म खोली हमने श्री गोपाल दास फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी के नाम से है। बिल्कुल सर। दुकान नंबर हमारी 33 नंबर है। कोई भी किसान अलवर से, पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा आसपास से कोई माल लेके आए यहाँ पे। देखो, हम किसी लोगों की तरह कोई लकी ड्रॉ तो निकालते नहीं है। काफी बिल्कुल लोग लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं, वो स्कीम हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। हम तो आपका माल बेचेंगे इज्जत से, मंडी भाव से, और नगद पैसे देंगे आपको। बिल्कुल सही कह हाँ रहे जी हो। हाँ जी। उसी के ऊपर हमने ये दुकान खोली है। बिल्कुल कोई लकी ड्रॉ के चक्कर में या किसी उसके चक्कर में हम है भी नहीं, और ना ही हम कोई आगे प्रोसेस ऐसा लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल सर सही कह रहे आपका 50 पैसे 1 रुपए ऊपर माल ऊपर बेचेंगे मंडी से। हो। बिल्कुल सर। पूरी अलवर मंडी और खैरतल मंडी से ऊपर बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्राहक ऑल ओवर इंडिया के ग्राहक है। बिल्कुल और काफी पुरानी दुकान हमारी दिल्ली आजादपुर मंडी में भी है। तो उसकी वजह से किसानों को भी हमें पूरा साथ मिला है। आज भी भरपूर माल अपनी दुकान पे देख लो, आपको देखने बिल्कुल के लिए सर। मिल रहा बिल्कुल। होगा। कल छुट्टी थी और मैं आया था, तब भी आपके पास लगभग सबसे ज्यादा माल आपके पास था कल भी छुट्टी अपने को। पास ही सबसे ज्यादा था, बिल्कुल और बिल्कुल आने सर। वाले भविष्य में भी, क्योंकि किसान सब खुश है हमसे। सही कह रहे हो उनको सर। अच्छा भाव मिल रहा है, टाइमली सबको पेमेंटें मिल रही है। तो उसके हिसाब से हम ये आए हैं, और किसानों के हित में ही सोचेंगे, कुछ अच्छा ही सोचेंगे आने वाले तो समय में। सर जैसे आज की बात करें तो आज आपके पास कितने कट्टे होंगे सर? आज अपने पास थे जी, आप ये लगा लो 1500 कट्टे के आसपास अपने 1500 पास। कट्टे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मंडी में लगभग वही मंडी में 10,000 12,000 कट्टे थे जी। 10-12 हजार कट्टे बस हैं। बस इतने ही थे जी। जो अच्छा लोग, जी। काफी लोग गलत रिपोर्ट देते हैं, अच्छा हमसे जी। गलत रिपोर्ट नहीं दी जाती। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा दिल्ली भी जो चैनल था, हम उस पे भी बिल्कुल सबको बिल्कुल। वही रिपोर्टें देते थे। और आपके चैनल से यहाँ जुड़े तो हम गलत रिपोर्ट किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल और सर। बाजार देखो, ये सामान्य 40-45 के बने रहेंगे। कभी 2-4 रुपए मंदा आएगा, कभी 2-4 रुपए तेज होगा। ये सब किसानों की अपनी किस्मत होगी, मंदा बिल्कुल है बिल्कुल। तेजी की। तो सर एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे अभी नासिक की मंडियां बंद है 20 तारीख तक हाँ जी हाँ लगभग, जी हाँ जी। और माल वहां पे भी 15 से 20% के आसपास होगा सर, पुराना वाला? देखो जी, नहीं 15-20% नहीं है, 5% प्याज बची है। अच्छा जी। अच्छा। पूरे नासिक महाराष्ट्र में सिर्फ पुराना 5% है। और नए की फसल काफी कम है और सालों के मुकाबले, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बारिश हुई नहीं। तो बारिश ना होने के कारण पानी की कमी से फसल कम लगी है। सही जो कह रहे हो। पीछे की फसलें थे वो भी सूखे में चली गई उनकी। तो फसल कोई ज्यादा नहीं है, और अच्छी डिमांड है। एक्सपोर्ट की भी डिमांड अच्छी है। कल भी बांग्लादेश 100-125 गाड़ियां गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 150-200 गाड़ियां रोज जा रही हैं एक्सपोर्ट के अंदर। और ऑल ओवर डिमांडें हैं। 19 तारीख से 23 तारीख से शादियां भी हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हो जाएंगी देवकुंड बिल्कुल से। सही कह रहे हो सर। तो और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और किसान घबराए नहीं, मंदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आराम से प्याज तैयार हो, आराम से बेचो। कच्ची फसल बेचोगे तो किसानों को काफी नुकसान होगा। जो उन्होंने शुरुआत में किया, जो 60 रुपए तक पहुंच गया था और कच्ची पक्की लेके आ गए थे मंडियों में, हाँ जी यहाँ हाँ तक जी। कि कोटा बेल्ट का भी प्याज है जो यहाँ से 20 दिन देखो बाद जी, आना था, वो पहले आ गया सर। देखो किसान घबराए नहीं। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, मंदा नहीं आएगा। अच्छा जी सर। अगर आप तरीके से चलोगे तो मंदा नहीं आएगा, और बगैर तरीके से कच्ची फसलें उपाड़ के लेके आओगे तो मंडी में आपको 10 रुपए के भाव का कम फर्क मिलेगा। बिल्कुल एक की बिल्कुल सर। प्याज 45 बिकेगी तो एक की 35 बिकेगी। बिल्कुल उसका सही कह रहे कारण होगा, आप गिल्ला और कच्चा उपाड़ के लेके आओगे तो मार्केट गिर जाएगी। आप धीरे धीरे स्थिरता से माल लेके आओ। ये लंबी तेजी है, जनवरी तक प्याज में तेजी रहने हो। वाली है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी तो बिल्कुल। एक जैसे अभी किसानों में थोड़ा घबराहट सी रहती है कि आगे हो सकता है डाउन आ जाए, तो एक नहीं, एवरेज भाव क्या मिल सकता है सर? ऐसा कुछ नहीं है। आप अलवर डिस्ट्रिक्ट की प्याज अब स्टार्ट हुई है, अच्छा जी। और थोड़े थोड़े धीरे धीरे तरीके से चलेंगे। हर किसान, जिस किसान के पास 10 बीघा प्याज है, वो हफ्ते में 2 बीघा बेच लें, दो करके अपना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाव देखो 2-4 रुपए ऊपर नीचे होंगे, कभी 2-4 नीचे हुए, कभी 2-4 ऊपर हुए।
जर्नली बाजार 35 से 40-45 रुपए का चलता रहेगा। ये तो रहेगा सर। हाँ जी, हाँ जी, ये रहेगा। इस बिल्कुल, भाव में बिल्कुल। खाने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल देखो, सोचा सबके बारे में ही जाता है, सबसे पहले तो किसान के बारे में सोचा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तो सर। खाने वालों को भी इस रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना खाने वाले को ना खिलाने वाले को हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, यानी बिल्कुल। दोनों तरफ से बिल्कुल सही। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर जैसे कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, जैसे मान लो नहीं, गवर्नमेंट देखो जी, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी। पहले गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा चुकी है, बिल्कुल, और गवर्नमेंट को भी पता है कि हिंदुस्तान में प्याज की कोई कमी नहीं है, और गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक जो भरपूर है। तो गवर्नमेंट और कोई ज्यादा हाईफाई रेट होने वाले भी नहीं कि गवर्नमेंट ज्यादा एक्शन कोई लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे इलेक्शन आ रही, किसानों के बारे में गवर्नमेंट भी सोचती है, सही कह रहे हो सर। वो भी किसानों के बारे में सोच के ही काम लेती है। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी किसानों को कहीं दूर तक घबराने की आवश्यकता नहीं है नहीं सर। नहीं, कोई दूर तक घबरा नहीं। देखो, कच्चा उपाड़ेंगे तो भाव मंदा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे तरीके से चले, तरीके के हिसाब से। हो। यानी एंडिंग तक जनवरी तक यही भाव रहने वाले हैं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। जनवरी तक यही भाव रहेंगे, बिल्कुल। 35 से 45 रुपए के। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक गैप आएगा प्याज का, अच्छा 10 जी। दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में। अच्छा जी। क्योंकि अलवर की जो फसल है ये आज से और 15-20 दिन स्पीड में चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में गैप आएगा। नासिक में भी इतनी कोई नए की फसलें है नहीं। गुजरात भी थोड़ा लेट चालू होगा, जनवरी में चालू होगा, तो ये मंदा तो आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर जैसे नासिक वाला प्याज अभी कुछ मात्रा में आ रहा है, छोटी साइज आ रही है सर, जैसे वो जयपुर कुछ नहीं मंडी है में जी, भी, कुछ आपके दिल्ली मंडी देखो, में। इतना नासिक शहर भी खा जाता है जितना वहाँ आ रहा है। बिल्कुल 10-20 गाड़ियां नासिक में आ रही है नई की, वो कोई ज्यादा नहीं है। और और जो आने वाले समय में खैरतल मंडी वर्ल्ड की, आप ये लगा लो, वर्ल्ड के अंदर गिनती आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आप देखोगे, देखो पूरी फैसिलिटी से बहुत मंडी बनाई गई अब है। की बार मतलब कि जो फड़ों की संख्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर, यहाँ व्यापारी पे भी जो बहुत ज्यादा प्रशासन ने काम कराया है इस बार, स्थिरता से काम करा है और बहुत अच्छा काम करा है। बहुत बढ़िया और सर। आने वाले टाइम में हम भी प्रशासन का साथ देंगे और उनको तौर तरीके बताएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आने वाले टाइम में खैरतल मंडी अलवर मंडी को पछाड़ देगी, खैरतल मंडी ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल। हाँ जी, और सर जैसे अगर साउथ में प्याज की डिमांड बढ़ जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे लगता है कि प्याज के जो व्यापारी हैं अपने नॉर्थ में आएंगे, बिल्कुल तो आएंगे। भाव बढ़ेगा सर, जेन्युइन सी बिल्कुल बात है। ऑल ओवर इंडिया आएंगे जी। यहाँ तो बांग्लादेश वाले भी आ गए हैं। अच्छा जी सर। 1-2 दिन में थोड़ी ये बारिश हुई तो थोड़े गिल्ले माल आ रहे हैं। बिल्कुल 1-2 बिल्कुल। दिन बाद सूखे माल आएंगे तो पूरी डिमांड आ जाएगी प्याज की। बहुत बढ़िया सर, बहुत हाँ जी, बढ़िया हाँ जी, सर। बिल्कुल। तो सर एक बात और पूछना चाहूंगा, कुछ हाँ लोग जी, कहते हैं कि दिल्ली में महंगा बिकता है, जब दिल्ली वाले ही खुद खैरतल में आ गए तो फिर नहीं, दिल्ली देखो, जाने की जरूरत ही नहीं अब क्या है, मैं बता दूं आपको, दिल्ली और खैरतल में अगर आप भाड़ा जोड़ के दिल्ली का या वारदाना जूट का लगाओगे तो दिल्ली वो थोड़ा महंगा पड़ता है। दोनों जगह सेम भाव है। है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान की अपनी मर्जी है। हिंदुस्तान में काफी मंडियां हैं, सही बात वो है। जाना चाहे। हम देखो, कभी भी अपनी फर्म के बारे में नहीं बोलते कि हमारे बिल्कुल पास माल लेके बिल्कुल आओ। बिल्कुल सर। ऑल ओवर इंडिया लेके जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा जी जिसको सर। जहाँ अच्छा लगे वहां बेचो। बिल्कुल। पर यह है कि अब वहां जाने की जरूरत नहीं, नजदीक की नजदीक यहीं पे मिल जाए देखो सर। जी, यहाँ फैसिलिटी के लिए ही आए हम, बिल्कुल, किसानों की बिल्कुल, बहुत फैसिलिटी के बढ़िया। लिए। क्योंकि यहाँ से अपने ट्रैक्टर में माल डालते हैं और ये स्वयं मंडी में सुबह घर बहुत से बढ़िया। चलते हैं, 1 घंटे के अंदर मंडी पहुंच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर भाई साहब का भी थोड़ा सा परिचय। ये भाई साहब ही हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बताओ आप। सर जैसे बोली तो सर तो लगाएंगे नहीं फड़ के ऊपर, बोली तो आप ही लगाते हो। मिलके लगाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आज तो मैंने देखा भाई थोड़ा भाई सबको सुन जाए इसलिए थोड़ी तेज आवाज में आप मिलके लगा लो। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। जी। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार अपना फर्म का नाम दोबारा से बता दीजिए। श्री गोपाल दास फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपनी, दुकान नंबर, फर्ड नंबर यहाँ 33 नंबर है अपना। बहुत और सभी किसान आए, स्थिरता से भाव बिकेगा। जिसकी मर्जी ना हो कि मेरे को नहीं बेचना बोली में, बिल्कुल। तो वो किसान, हमारे पास वो भी स्कीम है कि ना बेचना चाहे वो रख भी सकता है अपना माल। बिल्कुल सर। हम पहले किसान की तसल्ली से माल बेचेंगे और मंडियों की तरह माल नहीं बेचेंगे कि तेरा बिक गया। बिल्कुल तो बिल्कुल वो सर। सिस्टम नहीं होगा हमारे पास में। बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो आप देख सकते हैं